का नक्शा बनाता हूं। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम हो। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में नकली अद्वियात मामले पर एहतजाज करने का कोई जवाज नहीं, वज़ीर आला का बयान। कहा रियासत में नकली अद्वियात से मुतालिक कोई नई रिपोर्ट नहीं। जगती टाउनशिप नगरोटा में माइग्रेंट कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। लवाकीन को मुआवजा और कॉलोनी में पुलिस चौकी की मांग। बडगाम की यतीम लड़की को चाचा के साबिक मिलिटेंट होने के पादाश में नहीं दिया गया पासपोर्ट। उमर अब्दुल्ला ने कहा पासपोर्ट मुस्तरद नहीं किया गया बल्कि पेंडिंग में। और खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुर्रियत चेयरमैन मौलवी उमर फारूक को नकली अद्वियात मामले में एहतजाज करने या किसी एहतजाज की हिमायत करने का कोई हक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मसले से पहले ही निपटा जा चुका है। वज़ीर आला श्रीनगर में कश्मीरी पश्मीना शॉल लेवल के इजराई के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। तकरीब श्रीनगर में पश्मीना टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट सेंटर में मुनक़िद की गई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत में नकली अद्वियात की कोई नई रिपोर्ट नहीं है। महीने बाद फेक ड्रग्स का तो हमने एक नई रिपोर्ट आई है। नहीं, कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं माफ़ी चाहूँगा मीरवाइज साहब, तो चलिए जो करना चाहे करें, लेकिन करें टाइमली ज़रा एक्शन करें। जो चीज़ काफ़ी महीनों पहले हमने एक्शन किया है उसमें चार्जशीट भी हुए हैं, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, सारा मामला हमने ठीक किया हुआ है। हमने एक नई ड्रग प्रोक्योरमेंट कंपनी जो है वो तैयार किया है। अब उसके बाद अब मीरवाइज साहब किस चीज़ पे एजिटेशन करेंगे मैं समझ नहीं पाता हूँ। हमसे कोई नई गलती हो उस पर मीरवाइज साहब एजिटेट करें, पुरानी गलतियों पे क्या करें। इस मौके पर परवेज़ रसूल से मुतालिक अपनी ट्वीट का दिफा करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि परवेज़ रसूल को आखिरी 11 में जगह मिलनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला ने ताम उम्मीद जाहिर की कि जनूबी अफ्रीका के दौरे पर परवेज़ रसूल को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने का मौका मिलेगा। जितना कहना था कहा। कुछ लोगों ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने एज चीफ मिनिस्टर वो बातें नहीं की। मैंने इस रियासत के बाशिंदे के तौर पे नाराज़गी का इजहार नहीं किया, दुख का इजहार किया, ये समझते हुए कि अगर 15 लोगों को लिया गया और 14 को खिलवाया, एक को नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जज्बातों को ठेस तो लगेगी। नगरोटा में वाक़ जगती टाउनशिप में इतवार की रात एक बुजुर्ग कश्मीरी माइग्रेंट पंडित को कुछ अफराद ने कत्ल कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ टाउनशिप के बाशिंदों ने एहतजाज किया और मुतासरा ख़ानदान को मुआवजा देने के साथ साथ टाउनशिप को माकूल सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। तेजनाथ तलाशी नामी कश्मीरी माइग्रेंट की हलाकत के खिलाफ जगती टाउनशिप में मुकीम माइग्रेंटों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। तेजनाथ को उस वक्त कुछ शरपसंद अनासिर ने कत्ल किया जब वो उसके फर्जंद को अगवा करने में नाकाम रहे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कुछ अफराद टाउनशिप में दाखिल हुए और तेज के बेटे को अगवा करने की कोशिश की, ताहम वो बच निकलने में कामयाब हो गया। तेजनाथ समेत कुछ दीगर अफराद ने शरपसंदों का ताक़ुब किया और उनकी गाड़ी को रोक लिया। बताया जाता है कि उसी वक्त एक शरपसंद ने तेजनाथ पर हमला किया। मैं भी था उस वक्त गाड़ी में ही, हम उतर गए। हम उनको पूछेंगे यार, ये पूछेंगे इनको कि यार इसका क्या कसूर है, आपने इनको किस लिए किडनैप कर रहे हैं। इतने में एक आदमी आया, उसने हाकी से उसको मारा।
दूसरा आया, उधर से पेट में किरची मारी। विद इन 5 or 10 मिनट्स मुझे ये भी पता नहीं लगा कि मैं उनको ये पूछूं यार ये क्या कर रहे हो आप, रुको, ब्रदर गिर गया। उसके बाद हमने इधर हॉस्पिटल में लाया तो उसका एक्सपर्ट, आपको पता ही अब सारा क्या हुआ। जगती टाउनशिप के लोगों की मांग है कि मामले की जांच करके कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही कॉलोनी में एक पुलिस पोस्ट कायम की जाए। कश्मीर से हम यहाँ पे भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ भी अगर हमारे को मारेंगे तो हमारा क्या जीना है। हम यही चाहते हैं कि जगती में पहले सिक्योरिटी दी जाए अच्छी और सीबीआई से जांच करवाई जाए। उधर रिलीफ कमिश्नर बराए माइग्रेंट्स ने पहले ही कॉलोनी में पुलिस चौकी कायम करने की मांग की है। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया। हमारे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने भी पुलिस अथॉरिटीज़ को लिखा है कि भाई यहाँ पर एक परमानेंट एक पुलिस पोस्ट दे दीजिए। मैंने भी बहुत बार ये चीज़ कहा है कि आप इसकी एंट्री पॉइंट पर और एग्ज़िट पॉइंट जो कॉलोनी की है, दो एंट्रेंसेस हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल एक गार्ड रहे राउंड द क्लॉक जो फ्रिस्किंग करे या ये वॉच रखे कि कौन गाड़ी क्या करने के लिए। वो कंपनसेशन और नौकरी दी जाए तो उसके लिए भी हमने इनसे वादा किया है कि हम इनका केस रिकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट के नोटिस में लाएंगे। पुलिस का कहना है कि कत्ल में मुलविस अफराद फरार होने में कामयाब हो गए हैं, ताहम पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस का कहना है कि कसूरवारों की पहचान की गई है और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ETV न्यूज़ जम्मू। मेहरवा बडगाम की एक यतीम तालबा सुफेरा जान को सरकार ने पासपोर्ट देने से इनकार किया है। सुफेरा आला तालीम के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, लेकिन पासपोर्ट ना मिलने की वजह से उसके ख्वाब चूर चूर हो गए। पेश है खास रिपोर्ट। बीरवा बडगाम की सुफीरा जान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उन गुनाहों की सजा भुगतनी सुफीरा को अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। ताहम सरकार ने 15 साल इस बच्ची को पासपोर्ट न देकर इसके सारे सपने चूर चूर कर दिए। बताया जा रहा